नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। निशान चतुर्वेदी मेरा नाम है। फिक्र आपकी में स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और इसी के साथ टीवी 9 भारतवर्ष ने लगातार 8 घंटे तक सबसे पारदर्शी और एकदम जमीनी गारंटी वाला ओपिनियन पोल दिखाया है। अगर आपने ये पोल मिस कर दिया है तो अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगले 1 घंटे में 8 घंटों तक चले ओपिनियन पोल का निचोड़ दिखाएंगे और हां, पूरी चुनावी डेट शीट के साथ आपको यह भी बताएंगे कि आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने कौन कौन से शेर सुनाए। इन शेरों में एक शेर ईवीएम की तरफ से भी था। लेकिन शुरुआत करते हैं ओपिनियन पोल की बिग पिक्चर के साथ। इसको जरूर देखें, पूरा सार है इसमें हमारे ओपिनियन पोल का। पहली बड़ी चीज, तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिख रही है। नंबर 1, टीवी 9 के ओपिनियन पोल के अनुसार तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिख रही है। दूसरी बात, यह देखिए जरा, दिखाइए, 400 पार के टारगेट को लेकर चलने वाले एनडीए को मोदी की गारंटी का लाभ मिलता नजर आ रहा है। एनडीए को 376 सीटें मिल सकती हैं। यह देखिए। तीसरा पॉइंटर, इंडिया गठबंधन का कोई खास असर ओपिनियन पोल के नतीजों में नहीं दिख रहा है। चौथा पॉइंटर, यूपी में राम मंदिर के बाद बीजेपी पहले से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है। आंकड़े हम आपको आगे दिखाएंगे, कहीं मत जाइए। फिर पांचवा पॉइंटर, बिहार में नीतीश का एनडीए में वापस आना काम कर सकता है। राजनीति में पलटी और गुलाटी मारना कई बार काम कर जाता है। कम से कम नीतीश कुमार के संदर्भ में तो यह कह ही सकते हैं। और छठी बात, बड़ी बात आज हमारे ओपिनियन पोल की, महाराष्ट्र में एनडीए को झटका लग सकता है। उद्धव और शरद पवार फैक्टर से कैसे खेल बिगड़ सकता है, सारे डिटेल बस थोड़ी देर में। सातवीं बड़ी बात है, दिल्ली में बीजेपी का 6 नए चेहरे उतारने का प्रयोग सफल होता दिख रहा है। 8वीं बड़ी बात, बंगाल में ममता के सामने पीएम मोदी की लहर दिख रही है। बीजेपी को 8 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। डिटेल जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और 9वीं बड़ी बात, पंजाब में अकेले लड़ना आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। और इस ओपिनियन पोल की 10वीं बड़ी बात, दक्षिण में पीएम मोदी के धुआंधार दौरे का असर होता दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत में 3 राज्यों में बीजेपी का खाता खुलता दिख रहा है। वो 3 राज्य कौन से हैं, नहीं जानना चाहेंगे? देखिए, इस शो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दें कि यह सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। इसमें हमारी टीम ने जो प्रयास किया है उसे आप टीवी 9 की गारंटी भी कह सकते हैं। इस ओपिनियन पोल के आंकड़े एकदम जमीनी हैं। ये आंकड़े आपको बताएंगे कि सियासी जमीन किस पार्टी के लिए कितनी उपजाऊ है और किसके हिस्से में कितने वोटों की लहलहाती फसल आएगी। ये टीवी 9 पीपुल्स इनसाइट और पोल स्ट्रैट का सर्वे है। करीब 20 लाख, ठीक सुना आपने, 20 लाख लोगों का सैंपल साइज है। ये मैसिव है। इट डजंट गेट बिगर देन दिस। इतना बड़ा सैंपल साइज किसी सर्वे एजेंसी का नहीं। यह देश की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल है। इसके लिए लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया है। कुल 4123 विधानसभा सीटों से सैंपल लिया गया है और यह काम 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में हुआ है। बहुत लेटेस्ट है ये, यानी साइंटिफिक तरीके से हर विधानसभा सीट की नब्ज पकड़ी गई है और तब जाकर यह ओपिनियन पोल आपके सामने आया है। इसीलिए हम इसे टीवी 9 की गारंटी कह रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं वो 15 मार्च तक की स्थिति पर आधारित है। यह आगे बदल भी सकता है। इससे पहले कि हम ओपिनियन पोल के आंकड़ों से सत्ता के सूत्र निकालें, आप उस चुनावी डेट शीट को भी जान लीजिए जो आज ही सामने आई है। चुनावी तारीखें कौन कौन सी हैं, कितने चरण में वोटिंग होगी, नतीजे का दिन कौन सा होगा, पूरा ब्यौरा आपके सामने आ रहा है। लोकसभा के चुनाव 7 फेज में होंगे।
19 अप्रैल को पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटों और 13 मई को चौथे फेज में 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 20 मई को पांचवें दौर का मतदान होगा और वो उसमें करीब 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 1 जून को आखिरी और 7वां चरण पूरा होगा। बची हुई 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद नतीजे 4 जून को आएंगे। मणिपुर में 2 ही लोकसभा क्षेत्रों में 2 चरणों में चुनाव होगा। मणिपुर हिंसा को ध्यान में रखते हुए इस 2 लोकसभा वाले राज्य में 2 फेज में चुनाव रखा गया है। लोकतंत्र में चुनाव युद्ध से कम नहीं होते हैं, इसीलिए अक्सर सियासी संदर्भ में इसे महाभारत से जोड़ा जाता है। आपने अक्सर सियासी महाभारत जैसे शब्द पढ़े और सुने होंगे। चुनाव आयोग ने बता दिया है कि 2024 का सियासी महाभारत कितने दिन चलेगा। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। कलयुग के 2024 में सियासी महाभारत ठीक इसका उल्टा नंबर कर दीजिए, 18 का उल्टा घुमा दीजिए, 81 दिनों तक चलने वाला है। तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो चुकी है और 4 जून तक अगले 81 दिन भारत में सियासी महाभारत पूरे जोश के साथ लड़ा जाएगा। नई टीम के साथ तारीखों का ऐलान करने आए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज शायराना मूड में दिखे। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाकायदा शेर व शायरी वाली तैयारी करके आए थे। राजीव कुमार ने खास तौर पर हेट स्पीच और ईवीएम पर उठने वाले सवालों को लेकर अपने शेर तीर की तरह छोड़े। नेताओं को नसीहत देने वाली ये शेर व शायरी आपको जरूर सुननी चाहिए। फिर आगे ओपिनियन पोल का डेटा का जो विशाल समंदर है वो देखेंगे, जिसकी बूंद बूंद का विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। चुनाव नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन TV9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल के नतीजे आ चुके हैं। कुल 543 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी के लिए कई अच्छी खबरें हैं और उनमें सबसे बड़ी खबर यह है कि एनडीए को 376 सीट मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन को 133 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 34 सीट मिलने की संभावना है। 2019 में एनडीए को कुल 352 सीटें मिली थी, यानी पहले से 24 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं। 2 कार्यकाल के बाद तीसरी बार के लिए अगर ऐसा जनादेश आया है तो यही कहा जाएगा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता की लहर तीव्र गति से चल रही है। ओपिनियन पोल के नतीजे तो फिलहाल यही संकेत दे रहे हैं। वैसे तो आंकड़ों का कोई स्थायी चेहरा नहीं होता, लेकिन स्थिति के अनुसार हम तस्वीर बना सकते हैं। इस ओपिनियन पोल के सबसे बड़े नतीजे को तस्वीरों की शक्ल में देखिए, फिर राज्यों के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। अब
बार 400 पार। ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। बदलाव की एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी। मेरा भारत, मेरा परिवार। आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लेकिन अब बिना देर किए राज्यों के आंकड़ों से सत्ता के सूत्र निकालते हैं। शुरुआत सबसे बड़े और सीटों के मामले में सबसे वजनदार राज्य उत्तर प्रदेश से करते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी ब्राजील, मेक्सिको, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, थाईलैंड, म्यांमार से ज्यादा है। इस नजर से यूपी के राजनीतिक वजन और वहां के ओपिनियन पोल को देखना चाहिए। पुरानी कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और अगर लक्ष्य 370 हो तो उसमें यूपी की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती। 2019 में बीजेपी को यहां 62 सीटें मिली थी। TV9 के ओपिनियन पोल में बीजेपी को पहले के मुकाबले 8 सीटों का फायदा हो रहा है। ओपिनियन पोल में बीजेपी 70 सीटें हासिल कर रही है, कांग्रेस को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 6 सीट मिल रही हैं। ओपिनियन पोल में बीएसपी का खाता नहीं खुला है, जयंत चौधरी की आरएलडी को 2 सीटें मिल रही हैं, अपना दल एस को 1, इसके अलावा राजभर की एसबी, एसपी, अपना दल के और अन्य का खाता नहीं खुला है। यूपी से सीधे अब चलते हैं बिहार, क्योंकि इस बार यहां काफी सियासी उठापटक रही है। नीतीश पलटी मारने के बाद फिर एनडीए में। ओपिनियन पोल में बिहार में काबा, यह भी देखिए, बीजेपी को 17 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट रही है, जेडीयू को 15 सीटें, आरजेडी का खाता भी नहीं खुल रहा है। एलजेपी रामविलास को गठबंधन में 5 सीटें मिली हैं। ओपिनियन पोल में वो 5 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी लेफ्ट और अन्य का ओपिनियन पोल में खाता नहीं खुला है। लेकिन अब बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, यानी सीटों के लिहाज से यह एक वजनदार राज्य है। यहां जो पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है उसके लिए दिल्ली की मंजिल आसान हो जाती है। यहां बीजेपी को थोड़ा पसीना बहाना पड़ रहा है। ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 17 सीटें मिल रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 23 सीटें मिली थी उसे। शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार को मिलाकर 11 सीटें मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन ओपिनियन पोल में 20 सीटें जीत रहा है। अब यूपी, बिहार और महाराष्ट्र दोनों बड़े राज्यों की बिग पिक्चर हम आपको दिखाते हैं। ओपिनियन पोल की बिग पिक्चर में एनडीए को भारी बढ़त है। 3 राज्यों की कुल 168 सीटों में से एनडीए 139 सीटों पर जीत हासिल कर रहा है। यह बड़ा फैक्टर है। लेकिन अब सीधे चलेंगे हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान, जिनकी वजह से आप ये ओपिनियन पोल देख रहे हैं। एक है संदीप और दूसरे इंडिया इनसाइट से, और दूसरे हैं हमारे साथ पोल स्ट्रैट से शिव। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा शिव, ये जो डेटा आ रहा है, आप सबसे पहले जो नेगेटिव एरिया है महाराष्ट्र, वहां पर क्या ये वजह है कि ये डेटा ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है? वोटिंग परसेंटेज क्या है और डेटा ऐसा क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है? जी, महाराष्ट्र को अगर देखें तो सबसे बड़ी बात वहाँ पर है कि वहाँ पे एक तो अनडिसाइडेड वोट काफ़ी ज़्यादा है, जो कहते हैं कि अभी पता नहीं हमें किसको वोट करना है। दूसरी बात, वहाँ पे क्योंकि पार्टी ब्रेकअप हुआ है 2 पार्टियों का, 2 मेजर रीजनल पार्टीज़ का, वहाँ पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है वोटर को कि वो अभी किसको वोट देंगे। दूसरी बात, वहाँ पे एक तरीके से जो दिख रहा है, मतलब जो डेटा के हिसाब से दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि अजीत पवार और शिंदे के बीजेपी में जाने से थोड़ा सा फ़ायदा एमवीए को हो रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा सिंपैथी मिल रहा है यहाँ पे अभी हमारे
पोल के हिसाब से। और बट इसको ये नहीं कहूँगा कि महाराष्ट्र इजी स्टेट है किसी के लिए भी, बहुत बैटल ग्राउंड स्टेट है ये। यहाँ पे आखिर तक इलेक्शन में नई चीजें आती जी। रहेंगी और नंबर बदलते रहेंगे। जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बीजेपी अपना जो वोट शेयर और सीट शेयर है वो रिटेन कर रही है। अब मैं संदीप से सवाल पूछूंगा। संदीप, वेरी क्विकली मुझे एक चीज बताइए, क्या अगर मैं बात करूं वोटिंग परसेंटेज और आपका जो आकलन है, राम मंदिर का फैक्टर या फिर बिहार की अगर बात की जाए तो वहां पर नीतीश का साथ जुड़ना, ये सारी चीजें काम कर गई? राम मंदिर का फैक्टर हिंदी हार्टलैंड में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। इसमें जो डेटा पॉइंट बताता है भी, राम मंदिर से लोगों में एक जो बीजेपी का था एजेंडा भी भगवान राम का मंदिर बनाना है, वो कंप्लीट हो गया। उससे कंसोलिडेशन ऑफ वोट हुआ है। और बिहार में भी ये फैक्टर नज़र आता है। नीतीश कुमार के साथ आने से जो बीजेपी सीटें नहीं लड़ती है, उन सीटों पे दोबारा उसको एलाई मिला है, तो नीतीश कुमार के आने का भी बीजेपी को लाभ हुआ। जी, अब जरा बात करते हैं हाई पॉइंट्स की। यूपी, बिहार और जैसा इन्होंने बताया उसके बाद सार क्या निकला। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र को मिलाकर कुल 168 सीटें हैं, 168। हमारे ओपिनियन पोल में एनडीए इनमें से 139 सीटें जीत सकती है।